सेवन समुराई के रिलीज होने के बाद पूरे दुनिया के जितने फिल्म मेकिंग कंट्रीज हैं सब ने उससे इंस्पिरेशन लेके अलग अलग फिल्में बनाई और आप इंक्लूडिंग यू, आप भी अवेयर हैं उस बात से। तो मैं जानना चाहता हूं कि अकीला का सेवन समुराई या हॉलीवुड के सेवन मैग्निफिसेंट में ज्यादा असर आप लोगों पर लिखते समय किस फिल्म का? देखिए क्या है, इफ यू टेक फ्रॉम वन सोर्स यू आर अ प्लेजरिस्ट, इफ यू टेक फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज यू आर अ रिसर्च स्कॉलर। सो द फैक्ट इज दैट वी हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी थिंग्स, थैंकफुली। We have not been influenced by one person, one film, one style of filmmaking, one writer, no. Since we were open to take influences, and as a matter of fact, only a fool can be totally original, because an intelligent person will be influenced by good things in life. Then, whether from classical literature or from paperbacks which you get on railway stations, whether from classical movies like Seven Samurai or a Hollywood B-grade movie, all of them have contributed, as a matter of fact, in a way of thinking, in a script writing, in a dialogue writing. Precision has never been the virtue of Hindi picture. This is what we brought, understatement. And obviously we learned that from popular American literature. So, एक हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है, हम ये कहें कि हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है वो गलत होगा, लेकिन एक नहीं है, बहुत है, लेकिन उसके अलावा कुछ है वो हमारा भी है, वो सिर्फ हमारा ही है, वरना ये इन्फ्लुएंसेस तो अवेलेबल थे सबके लिए, सब तो नहीं बन गए। आपकी ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग दूसरी बात ये है, originality is the art of concealing the source. Originality is the art of concealing the source. हर चीज, everything has come from somewhere. Salim sir and Javed sir, yeah, my question is for the two of you. We hear a lot of actors, directors and even writers saying that they are very self-critical about their work. Were you too, after Sholay had released, self-critical about your script as well? And if so, then which point of the film made you think likewise? Thankfully, we used to be critical while making the script. So later, there was no need to be critical. My question... मुझे एक बात, excuse me, I'm interrupting you. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा इवेंट है ये कुछ सलीम जावेद पे फोकस हो गया है। फैक्ट ये है कि we are here for Sholay, and there are many stars of this picture that we are not talking about. आज बहुत दिनों बाद, मैंने तो 30 साल बाद देखी होगी, I don't watch my old films. मैंने वाकई 30 साल के बाद देखी, जो कई चीज़ों में भूल गया था। आज क्या ना इन लोगों की काम है सबके, वो चाहे रमेश जी हों, चाहे वो द्वारका जुवेचा हों, चाहे वो एक्टर्स हों, धर्म जी, हेमा जी, ये तो सब इमॉर्टल कैरेक्टर, वीरू और बसंती और जय और सब और गब्बर। जया जी जिन्होंने पिक्चर में शायद 3 या 4 लाइनें बोली हैं, क्या काम किया उन्होंने। तभी हम वापस आ रहे थे तो मैं धर्म जी को भी फोन किया, फिर जया जी से बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे तो आप लोगों से बड़ी शिकायत है, आप लोगों ने मुझे डायलॉग ही नहीं दिए पिक्चर में। तो मैंने कहा अच्छा किया नहीं दिए, इसलिए कि जो आपके एक्सप्रेशन ने कहा है वो हमारे डायलॉग नहीं कह पाते, इतना अच्छा काम है। लेकिन एक ऑब्वियसली रमेश जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है, फिल्म के डायरेक्टर, ही वाज द कैप्टन ऑफ द शिप, बट देयर वाज वन मोर पर्सन who was the owner of the ship, who had made this ship, so he was the captain. That was Mr. G.P. Sippy. और इससे बढ़ के सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो ये है कि अगर वो मजबूर अगर सिलेक्ट हो गई होती तो शायद बन भी जाती। इस सिप्पी साहब का विजन था कि नहीं, जो कि उन्होंने सिर्फ 15 मिनट का नरेशन सुना था जी, उस वक्त कंप्लीट स्क्रिप्ट नहीं थी। कंप्लीट स्क्रिप्ट कोई भी सुनता था तो बहुत इंप्रेस होता था और ये लगता था ये फिल्म बहुत बड़ी बनना चाहिए और इसमें ये स्टार कास्ट होना चाहिए, मगर उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे ये फिल्म बनानी है। देखिए दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ बड़े लोग होते हैं। सिप्पी साहब सिर्फ अमीर आदमी नहीं थे, बड़े आदमी थे। He was a large-hearted man, he was a gambler. ये आज आप लोग को लगता है कि बनाना ये ठीक है, बनाई बड़ी कामयाब हुई, उस वक्त ये सिर्फ एक जुनूनी आदमी सोच सकता था
कि इस पिक्चर को लोग कहते थे सिप्पी साहब पागल हो गए। इस लेवल पे बनाने का सोचना जो है वो एक बिजनेसमैन का काम नहीं है, वो एक दीवाने का काम है, वो एक ड्रीमर का काम है। एंड मिस्टर जीपी सिप्पी हैज बीन अ ड्रीमर ऑल हिज लाइफ। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक शोले बनाई है और भी कई ऐसे काम किए हैं जो सिर्फ एक ऐसा आदमी कर सकता था जो आउट ऑफ बॉक्स सोच सकता था। शोले वाज आउट ऑफ बॉक्स बिकॉज ऑफ बजट। नोबडी कुड थिंक दैट दिस पिक्चर विल recover its money. People used to laugh at him. ये एक आदमी था बड़ा, और आज वो नहीं है, मगर मैं सलाम करता हूँ। उनके बगैर हमारे तमाम के टैलेंट अपनी जगह ये फिल्म नहीं बन सकती थी। Javed sir, we are in the making of this film such a big success, but we don't have the director of the film today with us, Ramesh Sippy, to celebrate this moment. So I would like to ask, why is that so? मैं बताता हूँ इनके बारे में। हमने इनवाइट किया था रमेश जी को, और रमेश जी ने इस फिल्म पे केस फाइल किया हुआ है। शायद इसका रिजर्वेशन होगा उनको। इनकी फैमिली की कोई लिटिगेशन है जिसमें रमेश जी को गुस्सा है, लेकिन इस फिल्म से उनको मैंने बहुत समझाया, तो शायद ये शुरुआत है कि फिल्म की जो मेन राइटर्स हैं उनसे मैंने ये शुरुआत की है, तो रमेश जी भी आगे बोर्ड पे आएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। बहुत अच्छी कर चुकी है रहमान, कम सुनता है तो। मैं बता देता हूँ, ये पिक्चर में जितने वर्ब है मैंने लिखे नाउन इनके। मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके जो अच्छे डायलॉग्स हैं, जो अच्छे हमें लगते थे या जिसका इम्पैक्ट लगता था, वो डायलॉग कोई सुनता ही नहीं है और किसी को मालूम भी नहीं है। इसमें हिट क्या हुआ है, अरे ओ सांबा, अरे ओ कालिया, अरे कितने आदमी थे, ये कोई डायलॉग्स हैं, क्वेश्चंस हैं, और पूरे हिंदुस्तान में यही मशहूर है। और इसके अलावा कोई अच्छे अच्छे डायलॉग थे उसमें, कई डायलॉग थे। अरे भाई तुम जानते हो कि सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, पूरे बाप के कंधे पे जवान बेटे का जनाजा, ये किसी को याद नहीं है। इस फिल्म में भी, इस सीन में भी जो डायलॉग बड़ा मशहूर है, लोग बोल रहे इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो ये इसमें कमाल की बात तो ये है कि जब डायलॉग पहली मर्तबा हिंदुस्तान में डायलॉग की रिकॉर्ड बनी है, और वो म्यूजिक के रिकॉर्ड से ज्यादा चली है, और वहाँ कहीं भी पूरे जहाँ जहाँ शोले गई है, जहाँ जहाँ यही डायलॉग हुए, अरे ओ कालिया, अरे ओ सांबा, अरे कितने आदमी थे, बस यही है। देखिए इसकी मैं आपको वजह थोड़ी सी बताऊँ, क्या है, मुझे भी अक्सर लोग मिलते हैं, साहब कमाल कर दिया साहब, क्या लिखी है पिक्चर, एक एक डायलॉग, कितने आदमी थे। मैं भी जरा परेशान होता हूँ, लेकिन मेरी समझ में क्या है, हुआ क्या कि अगर आपके बच्चे का नाम पप्पू है, वो हार्वर्ड से जो है, घर का नाम पप्पू है, वो हार्वर्ड से डॉक्टरेट ले चुका है, और वो दुनिया के 10 टॉप साइंटिस्ट में माना जाता है, सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन जब कोई तारीफ करेगा तो इतना कहाँ बोलेगा कि पप्पू कमाल का है। तो ये जो है, ये जो छोटा होता ना, कितने आदमी थे, ये अगर कहीं और होता तो नहीं पता लगता, ये क्योंकि बाकी सब अच्छा लगा है तो पूरा तो नहीं सुना सकता ना, पप्पू अच्छा लगता, सिंबल बन गया। तो ये एक्चुअली जो हार्वर्ड में डॉक्टरेट करके आया है, उसका पेट नेम है पप्पू। ये है कितने आदमी। Good afternoon, sir. To your left, I'm Vikram from NDTV. To your left here. So this is such a huge film. What do you have to say about the jinx of Sholay? I mean, if you remake it, it's a flop. Even if you say you make another film and you say it'll be as big as Sholay, it's a flop. Why do you think that happens?